तो हेलो गाइस, सोचो अगर तुम हाई स्कूल में हो और तुम्हें कुछ हवाबाज लौंडे परेशान कर रहे हो और तभी तुम्हारे अंदर एक सुपर पावर्स आ जाए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। और फिर तुम बिना सर्फ एक्सल के उनकी धुलाई करते हो और ये चीज रिया और मुस्कान देख रही होती हैं, तब तो मुझे लगता है कि मजा ही आ जाएगा, है ना? खैर ये चीज तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज मैं जो तुम लोगों के लिए एनिमे लाया हूँ उसमें ये जरूर पॉसिबल हो सकता है, जिसमें तुम्हें स्कूल लाइफ देखने को मिलेगी और उसमें मैजिक का भी तड़का होगा और एक्शन का भी, और क्यूट लड़कियों को मिस मत कर देना। तो चलो अब इस एनिमे की लिस्ट खोलते हैं और इस लिस्ट में सबसे पहले हमारा एनिमे होने वाला है द इर्रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये एनिमे तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस एनिमे में तासुया हमारा मेन कैरेक्टर है और इसकी बहन भी है जिसका नाम म्यूकी है। और जब ये अपने एरिया के सबसे बड़े मैजिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसकी बहन म्यूकी को टॉप रैंक मिलती है जिसे ब्लूम कहा जाता है, लेकिन हमारे हीरो तासुया को मिलता है वीड, यानी वो स्टूडेंट जो इस दुनिया में सबसे वीक होता है। लेकिन इससे तासुया हार नहीं मानता और जब एक दिन उनकी स्कूल पे एक बहुत बड़ा खतरा उनके सिर पे मंडरा रहा होता है तो सब पीछे हट जाते हैं, लेकिन तासुया अपने हिडन पावर को अवेकन करता है और उस खतरे को वहीं पे खत्म कर देता है। और ये एनिमे तुम्हें हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि मेरी लिस्ट में तुमने कौन कौन से पहले ही एनिमे देख रखे हुए हैं। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमे की तरफ। और इस लिस्ट में हमारा जो नंबर 9 पे एनिमे है वो है टोक्यो रेवेन। तो बेसिकली इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है हारुटोरा, उसे अपने शक्तियों के बारे में पता नहीं होता और वो अपने आप को एक आम सा लड़का समझ रहा होता है। लेकिन जब वो अपनी बचपन की दोस्त नाजुमे से मिलता है, और नाजुमे भी कोई आम लड़की नहीं है, वो भी एक पावरफुल परिवार से आती है, और जब हमारा हीरो उसकी टीम को ज्वाइन करता है तब उसे पता चलता है कि वो आखिर क्या चीज है। फिर वो दोनों डिसाइड करता है कि हमें स्कूल जाना चाहिए ताकि हम एक्सोर्सिज्म और डीमन से लड़ना सीख सके। खैर इसकी आगे की स्टोरी आप एनिमे देखने के बाद जान जाओगे, और ये एनिमे हिंदी में नहीं है इसलिए आप इसको इंग्लिश में ही देख सकते हो। तो जाओ देखो फिर। और अब बढ़ते हैं हम अपने नंबर 8 एनिमे की तरफ, और इस एनिमे का नाम है शिवरली ऑफ ए फॉलन नाइट। खैर अभी तक तो ये एनिमे मैंने भी नहीं देखा है और ये एनिमे मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था कि तुम इस लिस्ट में ऐड करो। खैर मुझे जितना पता चला है मैं वो बता देता हूँ। इस एनिमे में मैजिक के साथ साथ आपको तलवारबाजी भी देखने को मिलेगी, और इस एनिमे में भी अपने मेन कैरेक्टर को लोवेस्ट रैंक दी जाती है। खैर अब वो कैसे पावरफुल बनेगा ये जानोगे इस एनिमे को देखने के बाद, और मैं भी ये एनिमे देखने वाला हूँ। इस लिस्ट में हमारे नंबर 7 का एनिमे होने वाला है द मिसफिट ऑफ डीमन किंग अकेडमी। खैर ये एनिमे तो काफी लोगों ने देखा होगा, और जिसने नहीं देखा तो वो जाके देखो। और ये एनिमे क्रंची रोल पे हिंदी डब में भी अवेलेबल है। और इस स्टोरी में कोई हीरो नहीं है बल्कि एक डीमन है जो अपने आप को फ्यूचर में रिइनकार्नेट करता है, और जब वो रिइनकार्नेट होता है तो अब दुनिया की टेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुकी है, और एनोस जो हमारा डीमन किंग है वो एक अकेडमी को ज्वाइन करता है, और वहाँ के लोग उसे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। बट एनोस के पास ऐसी पावर्स होती है, लेकिन अगर वो चाहे तो गॉड तक को भी खत्म कर सकता है। तो ये एनिमे तुम्हें जरूर देखना चाहिए। तो अब बढ़ते अपने नंबर 6 एनिमे की तरफ, और ये एनिमे भी मैंने अभी तक नहीं देखा और इसकी स्टोरी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और अगर आप चाहो तो इसे देख सकते हो। खैर बढ़ते अपने नंबर 5 के एनिमे की तरफ, और इस एनिमे का नाम है महाउ सेंजो। क्या ये सच में ऐसे ही प्रोनाउंसिएट होता है? तो खैर प्रोनाउंसिएट को छोड़ो और कहानी पे ध्यान दो। और ये एनिमे काफी ज्यादा अंडररेटेड है, लेकिन अगर तुम इसकी कहानी के साथ जुड़ गए तो तुम इसे बिना एंड किए नहीं जाओगे, क्योंकि जो इसमें हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके पास कोई भी मैजिक नहीं होता, लेकिन जब वो म्यूबी एबा से मिलता है तो उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है और वो एक जादूगर बन जाता है। और अब वो एक ऐसी सोसाइटी में आ चुका है जो एक वॉर लड़ रहे होते हैं, और इस वॉर के बारे में आम लोगों को पता भी नहीं होता। लेकिन हमारे हीरो ताकेशी को अभी मैजिक यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए वो ज्वाइन करता है सुबारू मैजिक अकेडमी, जहाँ वो सीखेगा सर्वाइवल, मैजिक कास्ट करना और बिना शक के लोगों के बीच रहना। तो ये एनिमे देखो तुम्हें मजा आ जाएगा। और अब बारी है उस एनिमे के जो हमारे इस लिस्ट में नंबर 4 पे है। तो उस एनिमे का नाम है ब्लू एक्सोर्सिस्ट, और इस एनिमे में भी हमारा मेन कैरेक्टर एक डीमन होने वाला है जो अपने पिताश्री को खत्म करना चाहता है, और वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो एक डीमन किंग है और उसका नाम है सैटर्न। खैर ये कहानी तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। और हमारा जो नंबर 3 पे एनिमे है उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत भी नहीं, मुझे पता है कि वो आप लोगों ने देख ही रखा होगा, और इस एनिमे का नाम है जुजुत्सु काइसन, और इस एनिमे को आप टीवी पे भी देख सकते हैं। इस लिस्ट में जो हमारा नंबर 2 का एनिमे है उस एनिमे का नाम है फेट स्टे नाइट। और मुझे माफ कर देना, मैं इस एनिमे को भी अभी तक नहीं देखा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा है कि ये एनिमे काफी ज्यादा मस्त है, तो आप लोग भी देखो इसे, मैं भी देखूंगा।
तो खैर बात करते हैं अब अपने नंबर 1 एनिमे के बारे में, जो ऑलमोस्ट सभी ने इसका नाम सुना ही होगा और इसके एक सीजन नहीं बल्कि काफी सारे सीजन आ चुके हैं और ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। और ये एनिमे है माई हीरो अकेडमिया। तो इस दुनिया में सिर्फ हीरोज एग्जिस्ट करते हैं, बट हमारे मेन कैरेक्टर मिडोरिया के पास कोई भी पावर्स नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने हीरो बनने की चाह नहीं छोड़ पाता और इसके लिए वो ज्वाइन करता है यूए हाई स्कूल, जहाँ उस पर एक ऐसे हीरो की नजर पड़ती है जिसे सब ऑलमाइटी कहते हैं और ये इस दुनिया का नंबर 1 हीरो है। और यही हीरो अपना उत्तराधिकारी मिडोरिया को बनाता है और अपनी पावर 1 फॉर ऑल को उसे दे देता है। लेकिन जब वो इस पावर को यूज करता है तो इसकी ये कमजोर बॉडी उसका साथ नहीं दे पाती, तो मिडोरिया कैसे अपनी पावर्स को यूज करेगा वो आपको पता चलेगा इस एनिमे में। तो यहाँ पे अपनी पूरी लिस्ट समाप्त होती है और आप लोग कमेंट करके बताओ कि इनमें से आपने कितने एनिमे देख रखे हुए हैं और ये भी बताना कि मैंने जो रैंकिंग दी है वो ठीक है या नहीं, और अगर हो सके तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता देना। और अगर वीडियो भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आ रा, सायोनारा।